बेटा वैसे मैंने स्टेटस पे लगा दिया था कि तुम्हारे सेंटर से 100 बालक लगभग एसएससी में लिखित परीक्षा में पास हुए। जो लोग ये कह रहे थे कि राम सिंह सेंटर पर रेटिंग नहीं है, उन्हें दिखा दिया है कि रेटिंग। ये लिखित परीक्षा का तो रिजल्ट आया है अभी, सोडेन का थोड़ी आया अभी। लेकिन ऐसा है बेटे, मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दिया था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये बता दिया जाएगा कि राम सिंह सेंटर पे क्या पढ़ाई है और क्या पढ़ाई नहीं है, समझे। अभी देखो यूपीएसआई का आया रिजल्ट, एसआई स्टेनो का। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर तुम्हारा बालक आया। क्या नाम है उनका? शहनवाज खान। दूसरी बिटिया है शिल्पी चौहान और रुचि यादव। जो लोग ये कहते हैं कि बिना रिश्वत के नौकरी नहीं है, वो राम सिंह सेंटर करके दिखा रहा है कि बिना रिश्वत के ही नौकरी है। भाई आप पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। अभी तो कुछ नहीं है, जिस दिन तो हाई कोर्ट का रिजल्ट आएगा, हरियाणा हाई कोर्ट, देखिए माता रानी क्या करेंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा आपका। और सीआरपी आ गया है। सीआरपी में मैंने ज्यादा नहीं आपका शतक मारने की सोची है। बिल्कुल 100 बालक में 100 बालक सीआरपी में पहुंचाऊंगा। देखिए आपसे ही बता रहा हूं बेटा, ये 143 वैकेंसी आई है। 43 वैकेंसी पूरे भारत के लिए बहुत है, और क्या दिक्कत है? क्यों जी? अब अगर मान लो 143 में अगर हमने 100 नहीं ली तो ये लगा लो हमारा पढ़ाना बेकार है, समझे। ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 तो अक्के लूंगा, समझे। अगर मान लो 43 हम पूरे भारत को छोड़ रहे हैं, 43 वैकेंसी छोड़ रहे हैं, और क्या लेंगे? क्यों जी? हाँ। और आने वाले समय में बहुत जल्दी 350 वैकेंसी सीआरपी में फिर आ रही है स्टेनो की। तो इसलिए मैं तुमसे भी कह रही हूँ बेटे, पूरी ताकत लगा दो। देखिए घर घर खुशियां हो रही हैं। अभी सुबह कम से कम में नहीं तो 25-30 बालकों के सुबह फोन आए कि गुरुजी आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे घर के हमें जो है बड़ा प्यार कर रहे हैं, समझे। एक गांव है इधर शादीपुर, यही है शादीपुर के उनके एक भाई बेटा जज के स्टेनो है बिजनौर में, दूसरे जो हैं पुलिस में चले गए हैं, और तीसरे का नंबर हाई कोर्ट में भी है और एसएससी में भी है, समझे। 3 ही भाई हैं। अगर ऐसे 10-12 भी होंगे तो कोई दिक्कत है क्या? देखिए अगर होनहार कितने भी हो जा, होनहार औलाद कितनी भी हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कम है। और नालायक अगर एक भी पैदा हो जाए ना तो ये समझ लो कोई बहुत बुरी बात है। तो इसलिए ये वाला बेटा हमारा तुम्हारे बैच में बैठा है भाई, क्या नाम है जी तुम्हारा? कपिल कुमार। तो 147 नंबर है इनके, समझे, एसएससी में। हाँ, वायदा कर दिया हमने इनका, अभी डिक्लेयर कर दिया है, हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इनका नंबर लाके छोड़ेंगे। क्या इन्हें हमें दिन रात कहीं बैठा कर पढ़ना पड़े, हमें इनका हाथ तोड़ना पड़ जाए, पैर तोड़ना पड़ जाए, मगर इनका नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल हकीकत है। देखिए बिना भय के कुछ नहीं है। रामायण में भी हमारा लिखा हुआ क्या? विनय ने मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विनय ने प्रीत, समझे। जब रामचंद्र जी लंका में चढ़ाई करने जा रहे थे तो 3 दिन तक समुद्र के निहोरे करते रहे, 3 दिन तक कहते रहे प्रभु हमें रास्ता दे दो। आइए समझ लो, पूजा पाठ 3 दिन तक चलती रही, पूजा पाठ चलती रही, घी चढ़ाते रहे, धूपबत्ती जलाते रहे, समुद्र देव को दिखाते रहे ढंग से, है? लेकिन समुद्र देव कहां मान रहे हैं? कभी इधर से लपेटा ले रहे हैं, कभी इधर से लपेटा ले रहे हैं। उस आदमी को मजा ही ना आ रहा।
बाद में प्रभु ने कही कि बहुत होगी विनय, अब 2 मिनट में तो सूख जाएगा, हमसे हमारी सैनी सेना बाहर वाली तरफ निकल जाएगी। जब उन्होंने क्या मैं धनुष बाण चढ़ाया, तो 2 मिनट में तुझे मैं सुखाता हूँ, समझे, मैं तुझे 2 मिनट में सुखाता हूँ। तब उन्होंने, तब समुद्र देव जी आते हैं, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, तमाम हीरे जवाहरात लेके आते हैं, बहुत हीरे जवाहरात। तो इसलिए मैं जो हूं, बहुत वाले कहते हैं कि गुरुजी आप पिटाई बहुत करते हो। पिटाई इसलिए नहीं करता, पिटाई में इसलिए नहीं करता, पिटाई नहीं है, वो आशीर्वाद है। हाँ, उससे आपके अंदर एक भय बना रहता है। देखिए, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, कक्षा 6 की बात बता रहा हूं, कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक हमारे मास्टर साहब थे, कृपाल सिंह, हिंदी के टीचर थे, समझे जी। हाँ, तो उन्होंने हमें कुछ पंक्तियां याद करने को दी, मगर हमारी याद वो पंक्तियां नहीं हुई। उनके हाथ इतना बड़ा गन्ना लग गया। अब उनके हाथ जब इतना बड़ा गन्ना लग गया, हम सोच रहे थे मास्टर साहब मारना चालू कर दिया। तुम ये लगा लो, इतने वो 3-4 गन्ने हमारे पड़े, वो पंक्ति हमारी गन्ने फिर तो याद होगी। मैं उन्हें 2-4 पंक्ति आपसे बताता हूं, वो पंक्ति आज भी मेरी याद है, इस खोपड़ी में बैठी हुई है। वो है कि बड़दंत की पंदक कुंद कलिया धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती कमोल अपोलन की, समझे। ये कृष्ण जी के समय की पंक्ति है, समझे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब मेरी याद हो सकती है तो तुम्हारी याद क्यों नहीं हो सकती है? यही कारण है, आपने देखा होगा कि अगर भारत में कोई एक वैकेंसी आती है, हमारे विपुल प्रजापत कहां के, सादीपुर गांव है एक नगीने के पास, समझे जी, विपुल प्रजापत, पूरे भारत में ओबीसी की एक वैकेंसी थी, नंबर आया। बहुत लोग कहते हैं कि आर्मी में साहब रिश्वत चलती है, अरे हमने वो भी खत्म करके दिखा दिया है। कारण है बेटा, जैसा सोचोगे ऐसे बनते चले जाओगे। यार, जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो क्या हम एक छोटी सी नौकरी नहीं ले सकते? ले सकते या नहीं ले सकते? जब यार एक अखबार बेचने वाला एक बहुत बड़ा, मान लो बहुत विख्यात राष्ट्रपति बन सकता है, अखबार बेचने वाला, तो क्या हम एक छोटी सी नौकरी ले सकते? क्या नाम था उनका? एपीजे अब्दुल कलाम। एक बेटा पेट्रोल पंप में मजदूरी करने वाला, देश के धनाढ़ परिवारों में, देश के नहीं पूरी दुनिया के धनाढ़ परिवारों में उसकी गिनती आ सकती है, तो फिर हम एक नौकरी नहीं ले सकते? ले सकते या नहीं ले सकते? ले सकते। लेकिन बेटा, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। देखिए, जब हमारे हरिद्वार से कामन लेकर चलते हैं, हरिद्वार से कामन लेकर चलते हैं, तो हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम 3 दिन में अपने घर पे 3 दिन में कामन लेकर पहुंच जाएंगे। अब मुझे उस आदमी का नाम बता दो जो 3 दिन का वहां से दृढ़ संकल्प लेकर पहुंचा करा था और वो 4 दिन में आया है। एक आदमी का नाम बता दो भाई, एक का। वो साहब को 3 दिन का दृढ़ संकल्प लेकर चला था और वो 4 दिन में पहुंचा है। बेटे, 2.5 दिन में, पहली बात तो 2 दिन में ही गांव के पिछोड़ा पहुंच जाते हैं। 2 दिन में कहां से, अगर वो 2 दिन का संकल्प लेकर चलता तो 2 ही दिन में आ जाता, लेकिन उन्होंने 3रा दिन का दृढ़ संकल्प लिया था, समझे। तो ऐसे बेटे, हमें दृढ़ संकल्प लेना है। हमें लेना है कितने का? हमें लेना दृढ़ संकल्प 180 दिन का। 180 दिन का। हम सालों की गिनती नहीं कर रहे, हम महीनों की गिनती नहीं कर रहे, हम 180 दिन की गिनती कर रहे हैं। और 180 दिन का दृढ़ संकल्प ऐसे नहीं, हमें देखना है हम जहां सोते हैं, शाम को जहां भी सोते हैं,
वहां कुछ नहीं करना, 180 डंडे खेल दो। अपने सोने के स्थान पे एक चार्ट बनाओ, क्या उसे काफी में रखो या उसे वहां चिपका दो, वहां दूसरा आदमी नहीं जाना चाहिए, समझे। 180 डंडे खेल दो। जब हम पहले दिन सोने जमे तो सोने से पहले हमें एक डंडा काटना है, और एक डंडा काटने से पहले हमें यह देखना है क्या हम 180 दिन में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर से ही आवाज निकलेगी। बेटे हर आदमी अपने आप में ही, ये समझ लो, अपने आप से खत्म होता है और अपने आप से ही ऊपर उठता है। कोई ना उसे ऊपर उठा सकता है और ना कोई उसे नीचे गिरा सकता है, समझे। अपने विचारों से ही नीचे गिर जाएगा और अपने मन से ऊपर उठ जाएगा। तुम्हारे अंदर से आवाज निकलेगी अभी मेहनत नहीं कर रहा तू उस हिसाब की। अपने आप से पूछो कि और मुझे क्या करना है, तो तुम्हारे अंदर से आवाज निकलेगी कि तुझे इस टाइम और पढ़ना चाहिए था। अगले दिन को वही फिर किया, फिर चालू करो जो क्या मैं तुम्हारे शाम को सोची थी। एक डंडा पहले काट के उसके बाद सो जाओ। अगले दिन को जब क्या पूरी प्रक्रिया आपने करी, तो जब सोने से पहले उस डंडे को काटने जा रहे हैं तो एक बार फिर सोचो क्या जितनी हम मेहनत कर रहे हैं इतने में हम दिन कितने रह गए, 179। अगला दिन भी खत्म हो गया, दिन कितने रह गए, 178। क्या हम 178 दिन में नौकरी प्राप्त कर लेंगे? आपके अंदर से आवाज निकलेगी अभी तेरी ये विषय कमजोर है, क्योंकि अपने आप से ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। अगर मेरी कोई विषय कमजोर है, मेरी कहीं कमजोरी है तो मुझे पता है, और तुम्हारी कहीं कमजोरी है तो तुम्हें पता है, समझे। लोग बेटा दूसरों पे मरते हैं, नो साहब ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो मास्टर ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता ना, तुम अगर ऐसा कर लेते तो सब कुछ हो सकता था, समझे। तो देखिए जब तीसरे दिन अपने मन में विचार, शाम को उससे सोने से पहले जब तुम सोगे तो अपने मन में विचार आएंगे तुम्हारे कि ये टाइम और था तेरा पढ़ने का, इस टाइम यो चीज पढ़, इस टाइम यो चीज पढ़, इस टाइम यो चीज पढ़, और अपने आप अध्यापकों से नहीं स्वयं कुछ और पढ़। अध्यापकों से तो जितना पढ़ना है वो तो तुझे पढ़ना ही है, घर आके भी फिर पढ़ना है, सेंटर में बैठ के तुझे पढ़ना है, और तुम्हारा सेंटर तो ऐसा ही है, सुबह से शाम तक इतना ही पढ़ सकते हो, समझे। यहाँ कोई मनाही नहीं है। मैं कहता हूं अगर भारत में सबसे कम फीस है तो राम सिंह शॉर्ट सेंटर पट्टी मोड़ा है, समझे। इससे कम फीस। देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं तुम्हें, अगर जिस बालक के मम्मी पापा नहीं है, जिस बालक के मम्मी पापा नहीं है और वो पढ़ने में ठीक ठाक है और वो होशियार है, तो राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर में आपसे फायदा करता हूं, उससे कोई फीस नहीं लेगा, समझे। कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क उसे पढ़ाया जाएगा, और निःशुल्क नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे जो है जहां भी वो एग्जाम देने जाएगा उसका दोनों तरफ का जो किराया होगा ट्रेन का, वो राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर पट्टी को रहने की दिक्कत आ रही है या खाने की दिक्कत आ रही है तो उसका खर्चा भी राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर पट्टी मोड़ा काट ही समझे। उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए, उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए, समझे। और एक बालक नहीं, राम सिंह शॉर्ट हैंड सेंटर पट्टी मोड़ा काट ने बहुत बालकों को ऐसा नौकरी पर पहुंचा दिया है, घर घर नौकरी पहुंचा दी है कि समझे। गरीब के घर में दीपक जला दिया है। बहुत बालक ऐसे थे जो कि बेटा जिनके घर दीपक जलाने के लिए, डिबिया जलाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें मैंने ला के यहाँ सेंटर पे उनके लिए इन्वर्टर लगवाया अलग से, और 24 घंटे उनके लिए उनसे रात में कह दी बेटा जब तुम्हें नींद आवे तो इसकी लाइट बंद कर दियो और नहीं तो पूरे रात पढ़ते रहो। लेकिन उन्होंने ही पढ़ के दिखाया
बेटा बहुत बालक सचिवालय में बैठे हुए हैं, बहुत बालक सीआरपी में बैठे हुए हैं, बहुत बालक बीएसएफ में बैठे हुए हैं, बहुत बालक समूह में बैठे हुए हैं। ये उन बालकों ने भी करके दिखाया है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, लगा दो पूरी ताकत। और मैं जो 180 दिन की बात बता रहा था, ये देखिए चौथे दिन जब आप सोओगे नहीं, सोने से पहले आप फिर सोचो कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं इतने में नंबर आ जाएगा, तो आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी कि तेरी नौकरी लगने वाली है। समझे? ये समझ लो। और आपका एक एक बालक का एक एक ज्वाइनिंग नहीं आगा, कम से कम 10 ज्वाइनिंग आपके पीछे होंगे। 10 ज्वाइनिंग आपके पीछे। लेकिन अपने अंदर कभी अहंकार नहीं लाना है। जिस दिन तुम्हारे 4-5 ज्वाइनिंग आ जा, जिस दिन तुम्हारे 4-5 ज्वाइनिंग आ जा, उस दिन उन ज्वाइनिंगों को लेकर माता जी के और पिताजी के चरणों में रखने के बाद और उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करनी है, मम्मी पापा, ये मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। तुम ये लगा लो मम्मी पापा की खुशी के मारो आंखों में आंसू आ जाए।